होटल में अभी कुछ महीने पहले हाजी चचा का देहांत हो गया, लेकिन जो छांगुर का आना जाना था वो इसी अवध होटल में था। चूंकि 1992 यानी 90 के दशक में जब बम ब्लास्ट हुआ था, दाऊद इब्राहिम के का नाम आया था, उसमें कई लोगों की जान गई थी, तब इस होटल का नाम आया था। इस होटल की जांच हो रही थी, इंटरपोल भी जांच कर रही है, एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, और लगातार हर साल यहां पर पूरा इसका वेरिफिकेशन किया जाता है जांच एजेंसियों के द्वारा। तो ये होटल 1990 के दशक से लेकर आज तक जांच एजेंसियों के टारगेट पे है। लेकिन उसी होटल में छांगुर जाता था नीतू के साथ और नवीन के साथ, वहां पर घंटों मीटिंग करता था और उसका आना जाना कई बार हुआ है। अभी होटल में अगर जांच एजेंसियां जांच करेंगी तो छांगुर के आपको आधार कार्ड भी मिलेगा और रजिस्टर में छांगुर के नाम मिलेंगे। उस होटल में बाकायदे एंट्री मिलेगी कि कब आता था, कब जाता था, किसके साथ रुकता था, कितने रूम लेता था और कौन कौन उससे मिलने आता था, किससे किससे मोबाइल पर बात होती थी। सारा कनेक्शन निकल कर आ जाएगा, सारा कनेक्शन एक एक करके निकल आएगा कि जो अवध इंटरनेशनल होटल है, जो पहले सीमा पैलेस था, उस होटल से छांगुर का क्या संबंध है और उस होटल से दाऊद इब्राहिम का क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो छांगुर का जो पहुंच है, अभी तक तो अतीक के साथ निकला, फिर मुख्तार अंसारी से निकला, अब इसकी पहुंच जो है वो इन सीमाओं से बाहर, भारत के सीमाओं से बाहर जो पाकिस्तान में जा छुपा बैठा है दाऊद इब्राहिम, वहां पर जाके पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान का कनेक्शन पहले भी निकल कर आया था, जैसा कि अहमद ने खुलासा किया था, या अन्य बब्बू चौधरी यानी कि वसीउद्दीन ने जो खुलासा किया था रिपब्लिक भारत पे कि वो कनाडा भी गया था छांगुर, कनाडा से कनेक्शन उसका पाकिस्तान था, नेपाल था, अरब कंट्री, मिडिल ईस्ट, कई देशों से उसका कनेक्शन था। हवाला की जो फंडिंग हुई है, सैकड़ों करोड़ की जो फंडिंग हुई है, अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, बोगस कंपनियां बनाई गई हैं, और यहां पर जो आईटीआर भरा गया है उसमें जीरो दिखाया है, यानी कि करोड़ों का लेन देन, और भारत के आईटीआर में उसका जीरो मीनिंग, यानी 1 रुपया टैक्स नहीं देना है और करोड़ों का वारा न्यारा करना है, क्योंकि सारा पैसा हवाला से आता था। पूरी तरह से मनी ट्रेल का मामला है। अभी इसमें ईडी इन्वॉल्व है। कल ईडी यहां पर 14 ठिकानों पर देश के लगे, यानी 2 मुंबई महाराष्ट्र के 2 ठिकानों पर और खुद बलरामपुर के 12 और एक लखनऊ में भी, यानी 15 ठिकानों पर कल पूरी जांच चली है। 15 घंटे से ज्यादा जांच चली है। बलरामपुर के बाद देर रात में वहां पर एक कोर्ट के एक सरकारी कर्मचारी के यहां भी पूछताछ हुई है। तो सारा जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है, मनी ट्रेल जो हुआ है, जिस तरह से पैसे का गमन है, आखिर इन पैसों से क्या धर्मांतरण होता था, क्या प्रॉपर्टी बनाई जाती थी, क्या यहां पे लैंड जिहाद होता था, या भारत के खिलाफ कुछ बड़ा षड्यंत्र यहां रचा जा रहा था, क्या यहां पे 10-15 साल की कोई योजना बनाई जा रही थी। आखिर नीतू इतनी पढ़ी लिखी हो कि क्यों एटीएस को बता रही है कि वो 7वीं पास है, नवीन क्यों बता रहा है कि वो 7वीं पास है, जबकि पूरा कागजात उनका यूएई से तैयार है, उनको अरब कंट्री की भाषा मालूम है, उनको फ्रेंकली में इंग्लिश लिखना और पढ़ना मालूम है, और इतना सब कुछ होने के बाद वीजा बना, पासपोर्ट बना, और ये अपने आप को 7वीं पास बता रहे हैं। ये किसको गुमराह कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब आ जाएंगी, चूंकि ईडी इन्वॉल्व है। और आने वाले समय में जब तक इसमें एनआईए नहीं आएगी, जो एनआईए की एंट्री होगी, तभी देश विदेश की एजेंसियां लगेंगी, तभी सारा मामला निकल कर आएगा। नहीं तो ये सारा मामला सिर्फ ईडी इसको खंगाल ले या सारे मामले को सिर्फ एटीएस खंगाल ले, ये संभव नहीं है। ये जो जिस तरह का खेल आगे बढ़ रहा है, इसमें जब तक एनआईए इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक इसमें कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं होने वाला है।